ओके, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि पिप क्या होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक तरीका मिलता है कि जिससे कि हम बाहर से कोई भी लाइब्रेरी या कुछ भी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में तो हम कर सके। ऐसे ही एक बड़ा ही पॉपुलर है npm, शायद वो एंगुलर जेएस के लिए यूज होता है। वैसे ही पाइथन में पैकेजेस को या जिनको हम कहते हैं लाइब्रेरीज, उनको इंस्टॉल करने के लिए हमें पाइथन में पिप मिलता है। तो ये जो पिप है, पाइथन का जो 3.4 वर्जन था उससे पहले तक का केस ये था कि हमको इसे ये क्या कहते हैं अलग से डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन पाइथन के 3.4 वर्जन के बाद से और वहाँ से ये चीज़ें जो है हमको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पिप के केस में क्या है कि ये केवल और केवल हमें लाइब्रेरीज देता है जिनको कि हमें अलग से जाकर कहीं से इंस्टॉल करके उसे सेटअप करने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी हमें ज़रूरत पड़ रही है उसको हम यहाँ पर पिप की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। उस केस में भी सबसे पहले क्या है, अब जैसे कि पिप तो हमें पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिल जा रहा है, क्योंकि अभी जो हम पाइथन का वर्जन यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3.8.2, और अभी करंट में जो लेटेस्ट पाइथन का वर्जन आ गया है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है पाइथन 3.8.3। ये अभी रिसेंटली प्रीवियस मंथ आया है। तो पिप अगर हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहा है मतलब कि हम ये चेक कर सकते हैं कि पिप हमारे सिस्टम में कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। ये करने के लिए क्या करना है, हमें पहले अपना टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। और टर्मिनल ओपन करके इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, और एक बार फिर से ओपन करते हैं टर्मिनल। पिप को एक तरीके से समझ लो कि कमांड प्रॉम्प्ट पे ही रन होता है, और इसको हम चाहे CMD पे रन करें या हमारे VS कोड के एडिटर पे रन करें, बात एक ही है। पिप को यूज करने के लिए सिंपली पिप कीवर्ड का यूज करना, और इसके बाद में वर्जन के लिए हमें $वर्जन, जो काम हम नॉर्मली CMD पे भी करते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा, वो पाथ दे देगा जहां पर ये पिप पड़ा हुआ है और पिप का वर्जन। तो पिप का अभी लेटेस्ट वर्जन जो इसमें पड़ा हुआ है वो पड़ा है 20.1.1, और ये कहाँ किस डायरेक्टरी लोकेशन पे पड़ा है वो भी यहाँ पर पता चल जा रहा है। तो ये तो छोटी सी बात हुई कि हमने चेक कर लिया कि हाँ पिप हमारे सिस्टम में है और कौन सा वर्जन पड़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में पिप का जो यूज हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, तो कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पिप लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है, इसी के लिए यूज होता है। दूसरा काम क्या है कि जिस लाइब्रेरी का हमें यूज नहीं है उसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके कमांड देना बहुत आसान होते हैं। जो जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमको यूज भी करना होता है। इंस्टॉल के लिए इंस्टॉल यूज करते हैं, अनइंस्टॉल के लिए अनइंस्टॉल यूज करते हैं। बाकी जो पैकेज करना है उस पैकेज का नाम हमें पता होना चाहिए। तो जो ये पैकेजिंग का सिस्टम है ये पैकेज कहा जाता है, ठीक है। तो उन पैकेजेस को हम इंस्टॉल करते हैं इसी की मदद से। तो हम थोड़े से इसके कमांड देखते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें या विंडोज़ हो या कुछ भी हो, हर एक का एक हेल्प सेक्शन मिलता है। जैसे अगर हम VS कोड की बात करें तो अलग से यहाँ पे हमें हेल्प का सेक्शन मिलता है। यहाँ पर हम जाकर VS कोड एडिटर से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ पा सकते हैं। तो जैसे हमको यहाँ पर VS कोड में हेल्प सेक्शन मिलता है, वैसे ही पिप में भी हमको हेल्प सेक्शन मिलता है। तो अभी के केस में हमने क्या किया, पिप कीवर्ड का यूज किया और इसके बाद में हमें वर्जन चेक करना था तो हमने वर्जन क्लिक किया और हमें वर्जन मिल गया। ऐसे ही अगर पिप में हमें हेल्प चाहिए तो हम हेल्प क्लिक करेंगे, तो पिप से रिलेटेड जितने भी कमांड हैं या ये जितनी भी कमांड्स हमको देता है अलग अलग यूज करने के लिए, वो सारे के सारे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट हमें मिल गई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, हमने हेल्प लिखा
तो ये पिप में जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे इसने दे दिए। कह क्या रहा है कि यूज करने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले पिप कीवर्ड, इसके बाद में वो कमांड जो हमें यूज करना है। जैसे अभी हमने क्या किया, पिप का वर्जन हमें पता करना था, तो हमारा कमांड क्या हो गया था, पिप स्पेस डबल डैश वर्जन। सिंपली हमें केवल चेक करना था, तो हमने कमांड दिया और वो काम हो गया। इसके अलावा जैसे हमें कभी पैकेज इंस्टॉल करना है, कुछ नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है इस ऑप्शन की जगह पर उस पैकेज का नाम लिख देंगे, और वो भी क्या है, बस स्पेस देंगे और स्पेस के बाद में पैकेज का नाम। तो सिंपली हमारा कमांड उस समय क्या बन जाएगा, पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज का नाम। इसके अलावा थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमें कमांड क्या क्या मिलते हैं। जनरली हम दो कमांड यूज करेंगे सबसे ज़्यादा, पहला तो इंस्टॉल करना, और अगर कोई फालतू का पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। दोनों ही केस में क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम, पिप अनइंस्टॉल पैकेज का नाम। उसके अलावा यहाँ पे एक डाउनलोड मिलता है कि पैकेज को अगर हम अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हैं तो पिप डाउनलोड पैकेज का नाम, तो वो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। फ्रीज का मतलब क्या हुआ कि आउटपुट इंस्टॉल तो होगा पैकेज इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, जो भी हम देंगे उसको। इसके अलावा लिस्ट हो गया, हमें शो कराना है, चेक करना है, कॉन्फ़िगरेशन कराना है अलग से हमें, या हमें सर्च करना है पैकेज के अंदर जो चीज़ हमें चाहिए वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, अगर उसका हमें क्या कहते हैं कैचे क्रिएट करना है, मैनेज करना है, उसके लिए व्हील है, हैज़ है। तो ये कुछ कमांड्स हमको मिलते हैं, जिसमें से अभी हमने जो यूज कर रखा है वो हेल्प यूज कर रखा है। इसके अलावा कुछ जनरल ऑप्शंस, जैसे अभी हमने यूज क्या किया था, डबल डैश करके हमने वर्जन का यूज किया था। तो ये कमांड ही, लेकिन ऑप्शनल टाइप का था कि हमने पिप का वर्जन चेक करना था, तो पिप स्पेस देके डबल डैश वर्जन लिखा और हमें पिप का वर्जन मिल गया। इसी तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में डैश एच लिखकर भी हेल्प को देख सकते हैं। आइसोलेट करने के लिए हम डबल डैश आइसोलेट कर सकते हैं। वर्बोस गिव मोर आउटपुट के लिए हम वेरिएबल बॉस कर सकते हैं। वर्जन के लिए हो गया क्विट, यानी कि बंद करना है हमें। लॉग जनरेट करना है, लॉग फाइल कहाँ जा रही है उसको चेक कर सकते हैं। प्रॉक्सी रिटायर करना है, टाइम आउट करना है, एग्जिस्ट एक्शन चेक करना है हमें। ट्रस्टेड होस्ट, जो होस्ट हम जहाँ पर ये होस्ट कर रहे हैं, कुछ भी रन कर रहे हैं, उसको चेक करना है। या सर्ट हो गया, ये है क्लाइंट सर्ट है। अब ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं नीचे, इनका अलग अलग ऑप्शन यूज, यानी जनरल पर्पज़ के लिए अलग अलग काम के लिए यूज होता है। बट अभी एट द स्टार्ट हमें जो यूज करना है वो दो कमांड मोस्टली हमको यूज करना है। एक तो कोई नया पैकेज अगर हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, और पैकेज इंस्टॉल करने के बाद वाला काम हमें पता है कि हम मॉड्यूल को कैसे अपनी फाइल में इनबिल्ड करते हैं, इनबिल्ड करने के बाद में उसका यूज करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम एक छोटा सा लाइब्रेरी यूज करते हैं कैमल केस के लिए, कि हमको कैमल केस चाहिए है, और कैमल केस हम पहले चेक करते हैं कि कैमल केस हमारे में है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, अभी सिस्टम में जैसे हम पाइथन को जब इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरियां हमको मिलती है। ये केस हमने प्रीवियसली देखा है, जब हम मैथ को यूज कर रहे थे तो मैथ के लिए हमें किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। मैथ पाइथन में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड था। या फिर जेसन का केस आए कि हमको जेसन यूज करना था, तो हमने जेसन के केस में भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं की थी, डायरेक्ट हमने क्या किया था, इंपोर्ट किया जेसन को और यूज करना चालू कर दिया। दैट मीन्स कि वो लाइब्रेरी भी पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है। या फिर उससे जस्ट पहले हमने रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए यूज किया था रैंडम लाइब्रेरी को, वो भी पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड थी। या फिर रेजेक्स, अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है, रेजेक्स के लिए भी हमने लाइब्रेरी यूज की थी। कौन सी लाइब्रेरी थी, RE। उससे क्या हो रहा था, रेजेक्स के सारे कमांड हम यूज कर रहे थे, तो उस लाइब्रेरी को भी हमने इंस्टॉल नहीं किया था, वो भी प्री इंस्टॉल्ड था। अब इतनी सारी लाइब्रेरियां प्री इंस्टॉल्ड पड़ी हैं, उनको अगर हमें चेक करना है तो हमको क्या करना है, पिप लिस्ट। ये हमें क्या दे देगा, जितने भी अभी हमारे पाइथन में पड़े हुए पैकेजेस हैं वो पूरी की पूरी ये लिस्ट हमें दे देगा कि कितनी सारी पहले से हमारे पास लाइब्रेरियां एग्जिस्ट करती हैं।
और ये लाइब्रेरियां जो हम इंस्टॉल करते हैं ये सिस्टम को स्लो भी करती हैं, इसलिए लाइब्रेरीज जो हैं सोच समझ के यूज करना चाहिए। जैसे मैं प्रीवियसली इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा रहा था, इमेज प्रोसेसिंग के केस में कई सारी लाइब्रेरियां जो हैं वो यूज करनी पड़ी थी। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है यहाँ पर कि कौन कौन सी लाइब्रेरी मेरे सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट करती है। तो जैसे अभी हम बात करते हैं कि हमने क्या यूज किया था, यहाँ पर लाइब्रेरीज हैं, कुछ लाइब्रेरीज इसने दी हैं और कुछ लाइब्रेरीज इसने नहीं दी हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अभी प्रीवियसली यूज कर रहा था इमेज प्रोसेसिंग के लिए, एक तो sklearn था, इसके बाद में skrebate था, व्हील था, scipy है, seaborn है, scikit है, scikit image और scikit learn है। ये सारी लाइब्रेरियां मैंने इंस्टॉल की थी। पिप भी देखो, पिप जो हमने इंस्टॉल किया था, पिप भी एक लाइब्रेरी ही है। ठीक है, इसके थ्रू हम भले यूज कर रहे हैं बट ये पैकेज हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। पाइथन पहले से प्री इंस्टॉल्ड हमको दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा कई सारी लाइब्रेरियां जैसे numpy यहाँ पर पहले से पड़ी है और भी कई सारी लाइब्रेरियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अब ये सिस्टम पहले से हमें दे रहा है, दैट मीन्स कि इसको अनइंस्टॉल करने मत जाओ। इन केस कोई लाइब्रेरी के बारे में पहले से नहीं पता है, उसको अनइंस्टॉल कर रहे हो और वो माइट भी पाइथन की स्ट्रक्चर को रन करने में मदद कर रहा है, तो हो सकता है तुमको एरर मिलने लगे। तो इसलिए उन लाइब्रेरियों को जो कि पहले से इंस्टॉल है उनको अनइंस्टॉल करके प्रैक्टिस मत करना। कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, उस पर प्रैक्टिस भले कर लो। जैसे अभी के केस में एक लाइब्रेरी है कैमल केस के लिए। कैमल केस वही जो हम जानते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स जो है उनको छोटा बड़ा करना है, तो इसके लिए कैमल केस एक लाइब्रेरी आती है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल कैमल केस, दैट मीन्स कि पिप कमांड हमारा इंस्टॉल हो गया और उसके बाद में जो पैकेज का नाम है वो। अब ये क्या करता है, ये ऑनलाइन सर्च करता है। इसके लिए हमारे सिस्टम में नेट होना जरूरी है। ये पहले फेच करता है कि पिप के पैकेजेस में क्या कैमल केस नाम का कोई पैकेज स्टिल एग्जिस्ट करता है। वो सर्च करने के बाद में इसको मिल गया पैकेज। ठीक है, .gz करके। तो पैकेज क्या किया, हमने इंस्टॉल कर लिया। इसने क्या किया, ध्यान देना, जैसे नॉर्मल काम हम करते हैं वही नॉर्मल काम ये भी करता है। ठीक है, कोई अलग से काम नहीं करता। बस फायदा क्या हो गया यहाँ पर कि हमको पर्टिकुलर कैमल केस के लिए इसकी साइट पे जाके वहां से पैकेज को इंस्टॉल करके अनजिप करके ला कर अपने पैकेज में पेस्ट नहीं करना पड़ा। यही पूरा का पूरा काम हम मैन्युअली भी कर सकते हैं कि पिप की लाइब्रेरी में हम गए, इसकी साइट पे गए, वहां से हमने कैमल केस को फाइंड किया, उसकी tar.z फाइल को हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में ये जाहिर सी बात है हम इसको winrar से या winzip से एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको जो फाइल है मेन, उसको लाकर हम अपने पिप पैकेज में इंस्टॉल करें। अब इसका पाथ क्या होगा, अभी हमने बात की थी कि जब हमने वर्जन चेक किया था सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर, तो ध्यान दिया होगा कि हमको पूरा का पूरा पाथ मिला है। अब पाथ में क्या मिला है कि साइट पैकेजेस में पिप, ये साइट पैकेजेस जो फोल्डर है इसी के अंदर सारी की सारी लाइब्रेरियां जाकर पड़ी होती हैं। तो अगर हमें मैनुअल केस में डाउनलोड करना है तो हम डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके उसको ले जाके इसी पाथ में साइट पैकेज के अंदर ले जाकर पेस्ट करेंगे, तो वो एज इट इज काम करेगा जो काम ये यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ का फायदा क्या हो गया कि हमने डायरेक्टली बस पैकेज का नाम दिया, इसने ऑटोमेटिक उसको डाउनलोड भी किया, एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसको ले जाकर इंस्टॉल कर दिया, साथ में सेटअप भी कर दिया। और यहां पर भी ये हमको दे रहा है कि ये कहां जाकर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो केस हो गया कि ठीक है हमने कैमल केस को यहां पर यूज कर लिया। लेकिन अब एक बार इसको हम अनइंस्टॉल करके भी देख लेते हैं। अनइंस्टॉल कैमल केस, क्लिक किया, पैकेज जो हमारे सिस्टम में पड़ा हुआ है ये इसको फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद में इसको अगर मिलता है तो ये सबसे पहले हमसे पूछेगा अननोन कमांड अनइंस्टॉल। ओके, अनइंस्टॉल और कैमल केस, स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, एन नहीं लगा था इसलिए एरर दिया था। अब ये क्या करेगा, हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी में से जाकर सर्च करेगा पहले कि ठीक है कैमल केस एग्जिस्ट करता है,
करने के बाद में वो उसको सर्च करने के बाद में लास्ट में हमसे परमिशन जरूर लेगा कि क्या इसको वाकई में डिलीट करना है कि नहीं, यस या नो। तो मैं कह देता हूँ वाई, दैट मीन्स यस। एंटर किया, पैकेज को उसने सक्सेसफुली अनइंस्टॉल कर दिया। तो पिप की फाइल में एक बार हम इसको यहाँ पर यूज करके भी देख लेते हैं कि अभी के केस में हम इंपोर्ट करते हैं कैमल केस को। कैमल केस एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये हमें क्या दे देगा, एरर देगा प्रिंट, और प्रिंट के साथ में डायरेक्ट हम कैमल केस लिखते हैं यहाँ पर, और कैमल केस के साथ में डॉट लगाते हैं। तो आगे इसकी हमें लाइब्रेरीज मिलेंगी। मॉड्यूल ये सर्च करके नहीं ला पा रहा है हमारे लिए, ठीक है, ओके, कुछ लेकर आया था एंड फाइल फ्लैश सेट और वैल्यूज, लेकिन ये लाइब्रेरी हमारे लिए लेकर ला नहीं पाया है। अदरवाइज यहाँ पर हमें क्या मिल जाता, इससे रिलेटेड सारे मॉड्यूल्स मिलते। तो अभी के केस में अगर इसको हम रन करेंगे, रन करके देखते हैं, हम पूरे पैकेज को ही रन करने जा रहे हैं। तो स्लाइटली हमको बस ये चेक, ओहो कमांड गलत हो गई, फिर से मैंने वही रन कर दिया, पिप अनइंस्टॉल कैमल केस। तो इसने वार्निंग क्या दे दी कि कैमल केस जो है वो इंस्टॉल ही नहीं है, ठीक है, ये केस भी है। एक बार हम रन करते हैं हमारी फाइल को। अब पैकेज जब एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो जाहिर सी बात है ये हमको आउटपुट में कुछ दे नहीं पाएगा, ठीक है। नो मॉड्यूल नेम्ड कैमल केस मिल गया। दैट मीन्स कि अब अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं फिर से एक बार कमांड चला के, ओके, इसको हमने कट किया और वापस हम आ गए अपने एग्जिस्टिंग पैटर्न पे। शॉर्टकट क्या होता है, एक शॉर्टकट होता है, अगर हम डाउन एरो से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे करके एक एक अप एरो क्लिक करते हैं, तो जो भी हमने रिसेंट कमांड चलाए होते हैं वो मिल जाते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो जान लो कि एरो से हम एक एक करके जब इसको ऊपर वाला एरो क्लिक करते हैं, तो जैसे सबसे पहला था पिप अनइंस्टॉल कैमल केस, इसके बाद में पिप अनइंस्टॉल, स्पेलिंग गलत हुई थी इसमें, और इससे जस्ट पहले हमने किया था पिप इंस्टॉल कैमल केस। तो ये क्या करेगा, अब इंस्टॉल करके हमको कैमल केस दे देगा। कैमल केस यूज करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कैमल केस से, कि कैमल केस में एक मेथड होता है जिससे कि हम स्टार्टिंग वर्ड, जैसे कि ये रन हो रहा है, रन होने दो, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट में हम लिख देते हैं हेलो पाइथन। कैमल केस का मतलब होता है कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो पाइथन टीम हाउ आर यू। कैमल केस क्या करेगा, हर एक का पहला वर्ड कैपिटल कर देगा। तो लाइब्रेरी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। इंस्टॉल करने के बाद में एक हमने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के बाद में प्रिंट में हमें कॉल कराना है कैमल केस की उस मेथड को जिसका कि हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो कैमल केस, और कैमल केस के अंदर कैमल केस, और ये कैमल केस एक्चुअल में किसको करने वाला है, क्या कहते हैं ये कैपिटल। तो कैमल केस के लिए इसको हम पहले उठा के रखते हैं एक वेरिएबल में, वैल इक्वल टू कैमल केस, और कैमल के साथ में हमने एक स्ट्रिंग दे दी, और स्ट्रिंग के साथ में पर केस की स्पेलिंग अलग है। कैमल केस, हाँ ठीक है, खैर ये तो अभी हमें एरर ही मिल जाएगा। कैमल केस हो गया, और कैमल केस के साथ में अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं कि टेक्स्ट फाइल हो गई हमारी। एक कीवर्ड हमको मिलता है वैल के अंदर कि वैल डॉट
HUMP और HUMP के साथ में हमारा टेक्स्ट। ये एक्चुअली मैं देख के लिख रहा हूँ क्योंकि अब कैमल के इसका यूज मैंने भी नहीं किया ज़्यादा, तो आइडिया मुझे भी नहीं है। वेल डॉट हम्प, तो ये हमको आउटपुट देगा कैमल केस कन्वर्ट करके, और आउटपुट क्या देता है, नो मॉड्यूल नेम्ड कैमल केस। वेरी गुड। सर वो कैमल के इसमें सी कैपिटल होगा दोनों में? हाँ होगा तो ज़रूर, लेकिन ये दोनों सी सजेशन कैपिटल इसी है। ने दे दिया था, इसीलिए मैंने ना सजेशन वाला ही यूज कर लिया था। जब कैमल केस पूरा लिखा था, कैमल केस लिखने के बाद में इसने सजेशन दे दिया था, और एक्चुअल में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। कैमल केस में कैमल केस हेलो और क्या दे रहा है, ओके। ये एक्चुअल में हम जो लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट होने के बाद में इसके पैकेजेस को VS कोड जो है वो फैच ही नहीं कर पा रहा है। और वो तो केस सही है कि हम यहाँ पर कैमल केस लिखते इसी तरीके से हैं कि C दोनों का कैपिटल रहता है, लेकिन ये पैकेज से ले नहीं पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हमने केस करके देखा है। ये तो यानी हम रन कर रहे थे। ये VS कोड कभी कभी ना, जैसे इस केस के लिए करना क्या पड़ेगा, ये चल जाएगा, लेकिन VS कोड को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कभी कभी नया पैकेज जब हम इंस्टॉल करते हैं, ये सिंपल सा केस हो गया कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम में जब इंस्टॉल करते हैं कई बार, तो फोर्सफुली कहता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद में एक बार रिस्टार्ट कर लो। तो वैसा वाला केस हमें कभी कभी इसमें भी देखने को मिलता है, क्योंकि एट द लास्ट एडिटर भी है एक सॉफ्टवेयर, और कभी कभी जब हम नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो वो सिंक करने में प्रॉब्लम होती है उसको। वही केस यहाँ पर भी हो रहा है कि कैमल केस जो है उसको हमने इंपोर्ट तो कर लिया, लेकिन वो सिंक नहीं कर पा रहा है इसके मेथड्स को। इसीलिए ये क्या कह दे रहा है यहाँ पे एरर, कि कैमल केस नाम का कोई भी मॉड्यूल हमें नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम कभी कभी आती है, लेकिन हमने मॉड्यूल वाला केस देखा हुआ है कि जैसे हमने मैथ वगैरह को यूज किया था, और मैथ के एग्जिस्टिंग मेथड्स को हम यूज करके अलग अलग मैथमेटिक इक्वेशन परफॉर्म करके देखे थे, या हमने रेजेक्स और वगैरह वगैरह यूज किया है। तो यहाँ के केस में तो हम बस एक नया पैकेज इंस्टॉल करके चेक करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये केस तो बस ये हमको समझना था कि हाँ पिप का यूज करके हम कैसे पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं और अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब लास्ट में इस पैकेज की ज़रूरत मुझे भी नहीं है, तो मैं इसको अनइंस्टॉल ही कर देता हूँ, क्योंकि सिस्टम में जो चीज़ ज़रूरी की नहीं है उन पैकेजेस को रखने से ना ये सिस्टम पे काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। तुम लोग रन करके देख लेना। W3 पे इसका क्या कहते हैं, छोटा सा कैमल केस का दिया हुआ है, या कैमल केस यहाँ से नहीं, तो कैमल केस से हम फॉर्मेटिंग को छोटा बड़ा करते हैं। जैसे हम रेजेक्स के थ्रू फॉर्मेटिंग कर रहे थे, वही काम ये भी करता है। तो पिप के केस में हमको यही समझना था। अब पिप के केस में काम क्या किया जा सकता है, पिप के केस में कुछ एक्सरसाइज भी इसी वक्त लिख देते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम पिप के केस में एक्सरसाइज। हाँ एक चीज़ रह गई इसको अनइंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, ये अनइंस्टॉल हो गया। तो पिप के लिए सबसे पहली चीज़ कि पिप की जो साइट है यहाँ से जाके इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं URL यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यूज़र गाइड है। पिप में और भी कई सारे वर्क होते हैं, तो उनकी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। पढ़ना समझना, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछना। क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज, तो ये तो हो गया कि ठीक है पढ़ लेना थोड़ा सा। इसके अलावा खुद से कुछ लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके यूज़ करना, एंड एट द लास्ट उनको अनइंस्टॉल कर देना। देखो एक चीज़ समझ जाओ कि पाइथन जो है पूरा का पूरा डिपेंडेंट है लाइब्रेरीज पे,
और पाइथन इसीलिए आसान भी हो जाती है क्योंकि लाइब्रेरीज, और लाइब्रेरीज का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे हो अब कि लाइब्रेरीज क्लासेस हैं, बंच ऑफ क्लासेस हैं। किसी लाइब्रेरी में केवल एक क्लास पड़ी होगी, किसी में 2 4 10 20 50 पड़ी होंगी, और हर एक क्लास के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो लाइब्रेरीज एक्चुअल में क्या है, बने बनाए कोड हैं जो एक तरीके का वर्क कर रहे हैं, और इसी कारण से पाइथन को आसान कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके के काम जिसको हमें बार बार करना होता है उसके लिए पाइथन में हमको लाइब्रेरी मिल जाती है। बाकी लैंग्वेजेस में इतनी सारी लाइब्रेरियां हमको नहीं मिलती हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लाइब्रेरीज मिलती हैं, इसीलिए पाइथन बहुत आसान हो जाता है। जैसे अभी क्या कहते हैं, ये योगेश के ग्रुप में से ही शायद अभिनव कौन वो यूज कर रहा है इसका, क्या कहते हैं, जैसे गूगल वॉइस होता है उसी तरीके से सर्च की एक लाइब्रेरी होती है, उसका यूज करके वो वॉइस कमांड्स दे रहा है, और वॉइस कमांड्स जो हैं कई हद तक उसको रिस्पॉन्स भी कर रहा है सही सही। तो उसके लिए उसने क्या यूज किया, लाइब्रेरी यूज किया। ये अभी जैसे मैंने बात की कि मैंने प्रीवियसली इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसमें लाइब्रेरीज को यूज किया था। तो वो लाइब्रेरीज भी क्या है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं कि इमेजेस हैं, इमेजेस को हम फिल्टर कर रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सिंपल काम क्या है वो, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इमेज के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत सारे आते हैं कि हम उसको फिल्टर लगा दे रहे हैं, क्रॉप कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, कुछ उसके अंदर ऐड कर रहे हैं। वैसे ही काम के लिए हमें लाइब्रेरी मिल जाती है यहाँ पे। तो लाइब्रेरीज के अंदर हमें समझना क्या होता है कि लाइब्रेरी के अंदर कौन सी क्लास, क्लास का कौन सा मेथड, कौन सा वर्क करेगा, यही हमको समझना होता है। और वही तुमको यहाँ पर टास्क दिया हूँ कि कुछ लाइब्रेरीज खुद से सर्च करो पाइथन की, और छोटे मोटे टास्क उनसे परफॉर्म करके देखो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि एक्चुअल में लाइब्रेरी है क्या और हर एक लाइब्रेरी में होता क्या है। और तुमको मैं हिंट पहले ही दे चुका हूँ कि लाइब्रेरी कोई भी हो, तुमको सबसे अच्छा केस क्या है उसको समझने के लिए, कि लाइब्रेरी जब इंस्टॉल होती है उसके ऊपर तुम जैसे ही कर्सर रखोगे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, थ्योरी है, वो तुम्हें यहीं पर मिल जाती है। अब जैसे इसको तो मैं अनइंस्टॉल कर दिया हूँ, लेकिन यहीं पे मान लो हम इंपोर्ट करते हैं एक नई लाइब्रेरी, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। अब मैथ का सजेशन यहाँ पे मिल गया कि ये मैथ है क्या। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर मैथ से रिलेटेड कोई मेथड को चेक करना चाहूँ तो क्या करूँगा, मैंने डॉट यूज किया, और डॉट यूज करने के बाद में ये क्या हुई, इससे रिलेटेड जितने भी मेथड से सब आ गए। एसॉक जो है, ए कॉस, ये क्या है, एक डीईएफ लिखा हुआ है, मतलब कि एक फंक्शन है। डीएफ से हम फंक्शन ही तो बनाते हैं, डीएफ फंक्शन है, और उसके अंदर क्या कह रहा है कि एक पैरामीटर पास होगा एक्स, और जो कि एक्चुअल में क्या है, सपोर्ट फ्लोट, मतलब कि जो भी एक्स वैल्यू दोगे वो एक फ्लोट नंबर को एक्सेप्ट करेगा, ध्यान रखना इस चीज को। और रिटर्न क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड जो कोसाइन है वो रिटर्न कर दे रहा है। तो तुम लाइब्रेरी चाहे जो यूज करो, चाहे जैसी यूज करो, एट द लास्ट वो लाइब्रेरी एक क्लास है, और क्लास के अंदर तुम मेथड्स को एक्सेस करोगे। जरूरी बस ये है कि तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि उस मेथड के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये काम मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो और कर ले जाओगे। तो इस पे प्रैक्टिस करके देखना। पिप इतना ही है, इससे ज़्यादा अभी हमें नहीं देखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो देखेंगे वो हमारा है क्या कहते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट।